बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज बी चौधरी इरफान जी एंड यू आर वाचिंग फिर लग पता जाएगा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जी। आज पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, उस पर डिस्कस करेंगे। सेकेंडली जी, रेजिग्नेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है और अलीम डार साहब ने रिजाइन कर दिया है। उसकी क्या रीजन थी और क्या उसका आउटकम है, उसको भी आज शो में बात करेंगे। थर्डली ये भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स के ऊपर फाइन की बात की जा रही है, सुना है कि 3-4 प्लेयर है उन पे फाइन नहीं हो रहा, जिसमें फखर जमान है, साहबजादा फरहान है, उस्मान तारिक है और सलमान मिर्जा है। क्या ये अभी वाकई जस्टिफाइड है? क्योंकि बोर्ड ना तरदीद कर रहा है ना इसकी वो रेटिफिकेशन कर रहा है कि जी ये वाकई इसमें कुछ हकीकत है। और फर्दर मोर ये भी बात करेंगे जी, वुमेन जो टीम है उनकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही लास्ट मैच में, इसको भी आज के शो में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन के लिए पाकिस्तानी वन ऑफ फाइनेस्ट बैट्समैन एंड टेस्ट कैप्टन सलमान भाई हमारे साथ है। सलमान भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। वालेकुम अस्सलाम इरफान भाई, बहुत शुक्रिया। हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। बिल्कुल जी, फाइनल की रेस है और कल से शुरू है ये रेस। और साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड दोनों ही तगड़े उम्मीदवार हैं। दोनों ने लेटली बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। साउथ अफ्रीका जो है वो थोड़ा ज़्यादा कह लें कि इन कंट्रोल लगते हैं, सभी मैचेस जीते हैं और टाइट मैचेस भी जीते हैं। न्यूजीलैंड जो है उसने 2 मैच हारे भी हैं, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेली है उन्होंने भी। अगर दोनों टीमों को कंपैरिजन करें तो काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज हैं। दोनों का मिडिल ऑर्डर काफ़ी स्ट्रांग है। ओपनर्स में मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका की ओपनिंग मुझे ज़्यादा स्ट्रांग लगती है, क्योंकि मार्करम उसमें प्रॉपर बैटिंग करते हैं, बहुत उम्दा खेलते हैं, फॉर्म भी अच्छी है। डिकॉक भी डेंजरस प्लेयर है। न्यूजीलैंड के साइफर्ट और फिन एलन भी दोनों डेंजरस है, लेकिन वो ज़्यादा रिस्की क्रिकेट खेलते हैं और उनका जो एलिमेंट ऑफ रिस्क है वो ज़्यादा है उसमें। तो न्यूजीलैंड की जो रिलायंस है ज़्यादातर वो है अपने कह लीजिए कि मिडिल ऑर्डर के एक्सपीरियंस के ऊपर। और जो है एक जाहिर है अगर ये न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर चल पड़े तो फिर उनके लिए काम काफ़ी अच्छा हो जाएगा उनकी टीम के लिए। वो काफ़ी क्योंकि ये खुला खेलते हैं दोनों ही और इनकी गेम जो है वो बहुत हाई स्ट्राइक रेट वाली है। इफ दे आर सक्सेसफुल तो दे माइट गेट अ वेरी गुड हेड। सलमान भाई, अब कंटिन्यू करिए, मैं जरा नेट चेंज कर लूं, 1 सेकंड में मैं ज्वाइन कर लूं जी इरफान भाई, आवाज आ रही है आपको? जी जी, मुझे आ रही है, आप कंटिन्यू करें, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ दोबारा, नेट चेंज कर रहा हूँ मैं 1 सेकंड। आवाज आ रही है आपको? जी जी, मुझे आ रही है, मैं कह रहा हूँ आप कंटिन्यू करें, मैं आपको रीज्वाइन कर रहा हूँ 1 मिनट में, दोबारा रीज्वाइन कर रहा हूँ 1 सेकंड में। तो अब दोनों की अगर आप देखें टीमों को बॉलिंग में, तो मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग जो है ज़्यादा मजबूत है। तीनों फॉर्मेट खेलते हैं उनके फास्ट बॉलर सभी। और अगर महाराज खेलते हैं तो वो भी टेस्ट बॉलर हैं, अगर लिंडे आते हैं तो वो भी एक अच्छे ऑलराउंडर भी हैं, बॉलिंग भी ठीक करते हैं। बैटिंग हमने पिछले मैच में भी देखी, उनकी फॉर्म भी अच्छी थी। और अगर ऑलराउंडर की बात करें तो कॉर्बिन बॉश बहुत कह लीजिए शानदार ऑलराउंडर हैं, पूरे बॉलर हैं और साथ बैटिंग भी टिका के करते हैं, बेहतरीन करते हैं। तो साउथ अफ्रीका का शोबा मेरा ख्याल है बॉलिंग में दोनों टीमों में से ज़्यादा मजबूत है। बैटिंग देखी जाए तो वो काफ़ी हद तक उसमें कह लीजिए कि सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों ऑर्डर दोनों के जो बैट्समैन हैं उधर भी पूरे हैं, इधर भी पूरे हैं। लेकिन अगर आप एट लेंथ देखें तो डेप्थ में मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका की टीम ज़्यादा है। सो आइड से कि साउथ अफ्रीका को एज है इस गेम में। बहरहाल टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कलकत्ता में सेकंड बैटिंग आसान होती है, ड्यू भी आती है, तो अगर टीम जो टॉस जीतेगी मोस्ट लाइकली वो बाद में बैटिंग करने जाएगी। बट हैविंग सेड दैट, ये एक बड़ा मैच है। जैसे इंडिया ने बहुत उम्दा चेस किया सेमीफाइनल में, सॉरी क्वार्टर फाइनल कह लें उसको, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए नॉकआउट गेम थी दोनों की। तो यूजुअली बड़े मैच में जो है इतने रन कम होते हैं, हर बड़े मैच में बहुत बड़े रन नहीं होते। लेकिन इंडिया ने बहुत उम्दा बड़ा स्मार्टली उसको चेस किया, कर्टसी संजू सैमसन, उस तरह की एक कंट्रोल इनिंग उन्हें मिली। तो आई गेस के सेकंड बैटिंग का थोड़ा एडवांटेज भी है। बॉल थोड़ा स्किट ऑन करता है, उस तरह से बॉल ग्रिप नहीं होता। जब बैटिंग वेस्ट इंडीज की शुरू हुई थी तो पहले 2-3 ओवर थोड़ा बॉल फंस रहा था, तो बाद में जरा आसानी रहती है। तो टॉस का हो सकता है 10 से 15% फर्क जो है फर्क थोड़ा पड़ जाए। लेकिन ओवरऑल आई थिंक साउथ अफ्रीका को इस मैच में जाते हुए एज है। और कंपटीशन में उन्होंने टाइट मैच भी खेला है, 2 सुपर ओवर वाला मैच भी खेला है उन्होंने। जी सो टाइट सिचुएशन से भी वो निकले हुए हैं।
कई दफा होता है कि टीमें बड़े डोमिनेटिंग जीत रही होती है ना, तो जब एक फंसने वाला मैच अचानक आता है सेमीफाइनल में, तो क्योंकि उस जोन में से गुजरी नहीं होती तो फंस जाती हैं फिर उस जोन में। हम्म। लेकिन ये जो सारे मैच जीते हैं ना, इसमें इन्होंने बहुत टाइट मैच भी खेला। हम्म। सो आई गेस कि वो भी चीज जो है ना इनको हेल्प कर सकती है, इफ इफ देयर हैपेंस टू बी अ टाइट सिचुएशन। फील्डिंग दोनों टीमों की अच्छी है, मिडिल ऑर्डर जो है वो खासा दोनों टीमों का मजबूत है, चाहे वो मिलर हो, ब्रेविस हो, स्टब्स हो, उससे ऊपर रिकल्टन भी उम्दा प्लेयर है, टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं। इसी तरह उधर जो है रचिन रविंद्रा है, जी। थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म है वो, डेरल मिचेल इंडिया हम्म। सीरीज के बाद से वर्ल्ड कप में अभी तक उन्होंने कोई इतनी कारकर्दगी नहीं दिखाई। चैपमैन कह लीजिए कि अगर उनकी बैटिंग में मिडल में कोई थोड़ा बहुत वीक लिंक है तो वो चैपमैन है, लेकिन डेप्थ है वहां भी, सेंटनर भी खेलते हैं, मैकॉन्ची भी खेलते हैं इफ ही प्लेज द गेम। लेकिन बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग में अगर हेनरी नहीं आते, जो कि अब फ्लाइटें ही बंद है, मुझे तो नहीं लगता कि वो पहुंच सकेंगे, या पहुंच गए तो मुझे पता नहीं इस चीज का। तो फिर वही बॉलर है जो थोड़ा सा इनका फॉर्म में है। बाकी न्यूजीलैंड की बॉलिंग जो है मेरा ख्याल है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। सो ये है, ज्यादा रिलायंट अपनी बैटिंग पे होंगे। वैसे हेनरी तो लास्ट मैच में से खेले थे श्रीलंका में, जो इंग्लैंड के साथ इन्होंने उसके मैच बाद खेला। उन्होंने फ्लाई करना था हाँ जी। न्यूजीलैंड। हम्म। अच्छा। और फिर था कि अगर वो सेमीफाइनल में पहुंचती टीम तो उन्होंने वापस आना था। लेकिन नाउ द सिचुएशन जो 3-4 दिन से हुई हुई है फ्लाइट्स की, आई डोंट नो, अगर वो पहले के आगे वो अगर नहीं आए हुए तो हो सकता है फिर उनके पास अगली चॉइसेस में काइल जेमिसन है, हम्म। उसके अलावा उनके पास डफी है। तो जी। डफी तो मुझे नहीं लगता कि वो वुड बी अ वेरी गुड चॉइस। लेकिन यह है कि दूसरा भी इंडिया में खेला हुआ आईपीएल भी, वो काइल जेमिसन, हम्म। एक्सपीरियंस है, लेकिन वो पहले की तरह तेज नहीं है, पहले से थोड़ा स्लो हो गए हुए हैं, बॉल स्विंग जरूर जी। करते हैं। तो बहरहाल बॉलिंग में साउथ अफ्रीका आई थिंक इज अ बेटर बॉलिंग साइड, और बैटिंग हम्म। में भी ओवरऑल आई थिंक साउथ अफ्रीका इज अ बेटर टीम। अच्छा, दोनों टीम के अगर कंपैरिजन में सुमान भी, जिसको आपने पूरा कम्प्रीहेंसिव तरीके से बताया, एक चीज ये है कि दोनों टाइटल नहीं कभी जीते और फाइनल एक एक दफा खेल चुके हैं। वो ये साउथ अफ्रीका लास्ट टाइम का फाइनल खेले हैं, न्यूजीलैंड 2021 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हैं। तो वो भी दोनों के साथ कहीं ना कहीं टैग है चोकर का कि ये इवेंट वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते। उस चीज का प्रेशर के कंसिडरेशन में रखते हुए आपको क्या लगता है, किसका ज्यादा चांसेस आपको लगते हैं इन दैट वे कि यार ये गो थ्रू कर सकते हैं, या इसमें से फेज में ये प्लेयरों के पास ही कैपेसिटी है? मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका बेटर टीम है। न्यूजीलैंड का ये है कि एक्स फैक्टर कोई नहीं टीम के अंदर। हम्म। कोई न्यूजीलैंड देखे, साउथ अफ्रीका को चोकर इसलिए कहा जाता है फेमसली क्योंकि साउथ अफ्रीका ऑन पेपर बड़ी टीम लगती है, ऑन पेपर देव ऑलवेज बीन अ बिगर टीम, और वो फेवरेट्स होते हैं। वो जब जिन मैचों से वो नॉकआउट होते हैं उसमें वो फेवरेट होते हैं। न्यूजीलैंड फेवरेट नहीं होती, कितने हम्म। सेमीफाइनल आ रही है, फाइनल आ रही है, लेकिन कभी भी आउटराइट फेवरेट नहीं होती न्यूजीलैंड। तो हम्म। शायद न्यूजीलैंड को लोग यही कह देते हैं कि चलो यार बड़ी अच्छी फाइट की है, यहाँ तक पहुंचे हैं, बड़ा अच्छा यूनिट है। लेकिन साउथ अफ्रीका से क्योंकि एक्सपेक्ट किया जाता है कि टीम बड़ी है, प्लेयर का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, मैच विनर्स बहुत ज्यादा है, तो ये जीतेंगे। जब वो नहीं हम्म। जीतते तो फिर चोकर्स का टैग आता है। चोकर का टैग भी हर बंदे पे नहीं आता ना, जिसका पोटेंशियल हो हम्म। उसी पे आता है। तो न्यूजीलैंड का ये है कि एक्स फैक्टर नहीं है लगता उनकी टीम में ना, माइल्ड सी टीम है, ऑल्दो इज अ वेरी गुड यूनिट, बट वो फैक्टर एक मिसिंग है। वो एक बंदा है ना, उधर काफी सारे बंदे हैं। अगर इधर ग्लेन फिलिप्स इज द एक्स फैक्टर, मेरा ख्याल तो रचन रविंद्रा भी है, लेकिन हम्म। साउथ अफ्रीका कैरीज मोर ऑफ द एक्स फैक्टर। तो अगर उस नजर से देखें तो, हम्म। लेकिन अब देखें ना, साउथ अफ्रीका टेस्ट चैंपियनशिप भी जीता है, पहले जी। सेमीफाइनलों में हार जाता था, पिछला फाइनल भी खेला है, और फाइनल भी अनलकी रहा है। हम्म। ठीक है, वो बहरहाल देखते हैं, दोनों में से एक तो जीतेगा कल और एक स्टेप हाँ आगे जी। जाएगा फाइनल में। तो हम्म। होपिंग फॉर अ गुड गेम, वेरी इंटरेस्टिंग गेम, एंड आई थिंक दोनों टीमें डिजर्विंग सेमीफाइनलिस्ट हैं। जी। बहुत अच्छी क्रिकेट बिल्कुल खेली ऐसे। है दोनों ने। लेकिन मोमेंटम कहीं ना कहीं हमें लगता है कि साउथ अफ्रीका की तरफ है, जिस तरह बुरी क्रिकेट लास्ट मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले न्यूजीलैंड बिल्कुल वाले, तो बिल्कुल, ये भी। मोमेंटम, हाँ। तो वो मोमेंटम चीज भी, इनको और कहीं ना कहीं। डिसीजन मेकिंग भी, जो आप देखे ना हम्म। न्यूजीलैंड ने जो मैच हारा है, 17 ओवर। इंग्लैंड वाला भी, हम्म। डिसीजन मेकिंग भी अच्छी नहीं थी आखिर में। जी। मतलब चार मेन बॉलरों के 4-5 ओवर पड़े, आपने नॉन रेगुलर बॉलर को बॉलिंग करा दी, हम्म। तो वो कोई अच्छा डिसीजन तो नहीं था। और स्पिनर भी फॉर्म में नहीं लगते न्यूजीलैंड के। अब सेंटनर को भी देखें या बाकी भी देखें, फिलिप वगैरह भी, वो उस तरह
यही अच्छा कर रहा है, रविंद्रा ने अच्छा की है बॉलिंग, खैर थोड़ा बेहतर नजर आ रहा लेकिन है। वो देखिए श्रीलंका में एक तो ग्राउंड बड़े थे, थोड़ा पिचों में ना गेंद फंस जाता है। कैलकाटा में अगर पिच इंडिया वाले मैच जैसी हुई तो फिर गेंद बल्ले पे आता है, और अगर हम्म, सेकंड टाइम ड्यू में बैटिंग करे फिर तो बहुत ही ज्यादा बल्ले में आता है। ये बहुत बैटिंग अच्छा। कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही अब है। देखना है कि कौन ज्यादा अच्छा खेलता है। बेसिकली एज तो साउथ अफ्रीका को है मूविंग इन ऑन पेपर। बिल्कुल ऐसे ही है, चलें ये तो कल हम देखते हैं, फर्दर चीजों को भी समाज में डिस्कस करते हैं। फाइन की हमने बात कल की, उस पर बड़ा अब नजर आया आज भी, ये न्यूज पूरी दुनिया में सर्कुलेट हुई है। पहले तो कल पाकिस्तान की हद तक थी, आज हर इसको प्लेटफॉर्म पे, हर फोरम पे डिस्कस किया जा रहा है। और 4 प्लेयरों की बात आ रही है कि जी एज पर सोर्सेज के पीसीबी ये 4 प्लेयरों को फाइन नहीं करेगा, बाकी सबको हो रहा है। इसमें पीसीबी ने एक नेबर कंट्री से विक्रांत गुप्ता कोई बात करता है तो उसकी तरदीद में ये उनकी प्रेस रिलीज आ जाती है। ये इतनी बड़ी बात हो रही है, डायरेक्टली पीसीबी का नाम लेके यूज किया जा रहा है। आपके ख्याल में ये इट इज वाटर टेस्टिंग, ये जान के कई दफा ये चीज की जाती है, देखो क्यों होता है, या आपको लगता है कि इसमें कोई रियलिटी है जिसकी वजह से पीसीबी खामोश है? देखिए कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे आपने खुद ही कहा ना कि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई, कोई तस्दीक नहीं हो रही और तस्दीद भी नहीं हो रही, तो हम्म। कंफ्यूजन है बेसिकली। लेकिन अगर इट्स सेल्फ इस आइडिया का सोचा जाए तो इट्स नॉट अ ग्रेट आइडिया। हम्म। क्या इससे हमारी जो चीज़ें ठीक होने वाली हैं वो ठीक हो जाएंगी? क्या इससे प्लेयरों को कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा? क्या इससे कोई इमीडिएट थॉट प्रोसेस बदलेगा कि क्रिकेट ऐसे नहीं ऐसे खेलनी है, ये वाली जो गलतियां की हैं ये इससे रेक्टिफाई होंगी? नहीं होंगी। ये मोर ऑफ अ इमोशनल, सिंबॉलिक इमोशनल किस्म की चीज होगी, अगर हुई, जो कि अभी हुई नहीं है। ऐसे ही मैं कह दूं कि पीसीबी ने कर दिया और ये गलत है या सही है, ये बात की बात है। जब तक तस्दीक नहीं होती इसकी या तरदीद नहीं होती, वट एवर, अभी तो किसी तरफ बात नहीं है। लेकिन ये कि जितना ये हर प्लेटफॉर्म पर डिस्कस हो रहा है, जितनी कन्विक्शन के साथ लोग इस पे बात कर रहे हैं, तो जो है हो सकता है कि ये बात कहीं किसी फोरम पे हुई हो, वहां से ये बात, जैसे अक्सर चीजें क्रिकेट बोर्ड से बाहर निकलती हैं, ये भी निकल गई होगी। बहुत लोग हैं वहां पर, जो चीज डिस्कस होती है वो बाहर पहुंच जाती है। तो मे बी दिस वाज वन ऑफ दोस्त, लेकिन अभी ऑफिशियली इसके बारे में कुछ हुआ नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि दिस इज नॉट अ ग्रेट आइडिया। इफ अगर इस पे हम अपना ओपिनियन दें, तो मेरा ख्याल है कि आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ना 5 मैच फर्स्ट क्लास के हर प्लेयर पे लाजिम करने चाहिए, हम्म। और उनकी एनओसी उन 5 मैचों से मशरूत करनी चाहिए। और उससे ये होगा कि उनकी क्रिकेट, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट, दोनों को फायदा होगा। और इनकी जो थिंकिंग क्रिकेट, जो सोचने की एबिलिटी है, क्रिकेट को परसीव करने की एबिलिटी है, सिचुएशन को रीड करने की, कंडीशंस को डील करने की एबिलिटी, टेम्परमेंट जो है, वो सारी चीजें लंबी क्रिकेट से बेहतर होनी है। तो उसमें अगर आप 5 मैच इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डाल दें कि सालाना 5 फर्स्ट क्लास के मैच खेलने हैं हर बंदे ने, ठीक है, और फिर आपकी जो भी बाकी चीजें हैं वो आप कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, तो उससे बहुत बेहतरी आने के चांसेस हैं, बजाय कि ये आप मॉनिटरी जो है वो करें। फिर इसमें कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी, कुछ खेले नहीं होंगे। तो ये फ्लैट जो डिस्कस हो रहा है, फ्लैट तो नहीं हो सकता कि हर बंदे पे हो। कोई कह रहा है जी 4 बंदों को नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा पीसीबी करेगी। बहरहाल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग र्यूमर है, कह लें अभी। और दूसरी चीज ये है कि इसमें जैसा हमने कल भी डिस्कस किया, इसमें लीगल लीगैलिटी भी रखता है ये मामला, क्योंकि आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई क्लॉज नहीं है। और अगर आप करेंगे तो यू नेवर नो कि कल फ्यूचर में कल भी किसी को लेके भी जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में, कि ये किस तरह आपकी बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट तो होगा नहीं ना आपके पास, इस देखिए तरह करने का अगेन, भी नहीं, और वो प्लस कोई ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्चुअल ऐसी अगर है नहीं, तो फिर तो इट वुडंट मेक एनी सेंस लीगली एज वेल। सो अगेन, जब तक एम्बिग्युइटी है ना इसके अंदर, तो हम्म। बात अभी हुई नहीं है। हम्म। वरना पीसीबी तो अपने ऑफिशियल वो हैंडल से ट्वीट कर देता है, कोई अपनी पोस्ट लगा देता है, हर चीज तो वो ऑफिशियली अनाउंस करते हैं। इस जी। बारे में इट्स काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग र्यूमर, इसलिए कोई इस पे मैं ज्यादा बात करना नहीं चाह रहा। बस मेरे नजदीक अगर ऐसी कोई चीज है तो इट्स नॉट अ ग्रेट आइडिया। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि अभी बांग्लादेश के स्क्वाड के लिए भी तैयारियां हो रही हैं, उसकी भी अनाउंसमेंट होगी शायद 1-2 दिनों में। फखर के हवाले से न्यूज आ चुकी है, उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है, और वो सीरीज से, जो बांग्लादेश में ओडीआई सीरीज खेलने, उससे बाहर हो गए। तो ये एक अभी की कुछ देर पहले की ब्रेकिंग न्यूज आई है। देखिए, मैं फखर ना इंजरी प्रोन है काफी टाइम से। उसको पहले कोई हार्मोन्स का इशू था, उसके वो बड़ा लीन हो गया था, फिर उसने रिकवर किया। ही इज नॉट ग्रोइंग यंगर, 35 साल से ज्यादा उनकी उम्र है। फिर उनके चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनको नी इंजरी हो गई थी, अभी फिर उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है। सो पाकिस्तान मस्ट नॉट लुक एट हिम एज अ लॉन्ग टर्म ऑप्शन।
क्योंकि देयर इज नॉट मच टाइम। बड़ी हद से ज्यादा बड़ा फिट रह के भी खेले तो 2 से 3 साल और खेलेंगे, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि उससे बेहतर क्रिकेट निकाल लेनी चाहिए, बजाय कि आप उसको ओवरबर्डन कर दें किसी भी चीज से, जैसे वो डिस्कस हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ ना एक मशवरा फैक्ट्री खुली हुई है, वो कप्तान इनू बना दो, हेड कोच इनू बना दो, ठीक है, इसको ओपन कर दें। अब आपको ये ओपनर एक इनिंग से अब आपने डिसाइड अगले 4 साल नहीं कर लेने। ये रेगुलर परफॉर्मेंसेज डिटर्मिन करती हैं कि क्या होगा एंड टाइम पे। आपको हर एक जगह पे अगर ओपनिंग पेयर है तो यू शुड हैव 3 to 4 ओपनिंग पेयर्स। अगर आप देखें ना, एक टाइम था कि कहते थे ओपनर नहीं अच्छा मिलता, सारे मिडिल ऑर्डर थे। अब क्या टाइम है, मिडिल ऑर्डर नहीं मिलता, वो सारे ओपनर ने उत्तो लेके थले तिकर मिडिल ऑर्डर कह रहे। तो सवाल ये होना चाहिए कि आपके सिस्टम को क्या तकलीफ है, ये क्यों प्लेयर तैयार नहीं करता। आपके सिस्टम के अंदर आपके पास जितनी टीमें हैं उतने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन तो होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता हर टीम में 3 हो, हर टीम में एक एक तो होना चाहिए, ठीक है। कोई 4 ऐसे होंगे जिनमें टाई पड़ी होगी, यार ये 3-4 जो है ना, ये तो पाकिस्तान में कोई भी खेल सकता है इनमें से। हमें वो चीज चाहिए, अपने अपने नंबर के स्पेशलिस्ट आपके पास 4-4 5-5 होने चाहिए रैंकिंग में, और बिल्ट होना चाहिए वो सारे ही ओपनर। जब आप देखते हैं मिडिल ऑर्डर्स को, तो कट्ठे जो मिडिल ऑर्डर आपने डाले थे उसमें से एक भी नहीं तैयार हो सका, चारों के चारों ही बाहर हो गए। और अब अगर रिप्लेस भी करना है तो नाम किसका आ रहा है, मास सदाकत वो भी ओपनर, शामिल हुसैन वो भी ओपनर। तो पाकिस्तान को इश्यूज किधर हैं यार, आपके मिडिल ऑर्डर में देखे बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं उसके अंदर, दे आर नॉट बैट्समैन, उनकी कैपेसिटी नहीं है बड़ा स्कोर करने वाली। तो हमें अपने सिस्टम से जो पर्टिनेंट क्वेश्चन है, जो राइट रिक्वायरमेंट्स है, उनका सवाल करना है, और फिर अपने सिस्टम में इंश्योर करना है कि चाहे फर्स्ट क्लास है, वनडे क्रिकेट हो रही है, या पीएसएल है, या नेशनल टी20 है, कि जिस प्लेयर ने पाकिस्तान को जिस नंबर पर रिप्रेजेंट करना है वो उस नंबर पे खेले जाके जी। वो ये नहीं है लाहौर के अंदर से वो ओपन करता रहे या जल्मी से ओपन करता रहे, और पाकिस्तान में जाए तो जाके 5वें नंबर पे बैटिंग शुरू कर दे, तो चौथे नंबर पे बैटिंग शुरू कर दे, और फिर कहे जी वो तो मेरी फ्रेंचाइज की रिक्वायरमेंट थी। तो फ्रेंचाइज की रिक्वायरमेंट सर आंखों पे, और मुल्क की जो रिक्वायरमेंट है उसका कोई पता नहीं, ठीक है। सो लाइकवाइज फ्रेंचाइजेस का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है कि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने में। जाहिर है वो इतने बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, इतना पैसा लगाते हैं, प्लेयर्स का लुक आफ्टर करते हैं, उनको भी बेनिफिट्स हैं, जाहिर है उनका भी नाम बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होनी चाहिए प्लेयर डेवलपमेंट के ऊपर भी, कि यार ये मार्क्ड लोग हैं, इसी तरह इन्हीं में से आपको कल को कप्तान भी मिलने हैं, इन्हीं में से आपको कल को मतलब खाली कप्तानी टी20 की ना देखें, आप अपनी दूसरे फॉर्मेट्स की भी देखें, क्योंकि असल जो कप्तानी है वो तो 4 डे से निकलती है। टी20 में कप्तानी का इतना अमल दखल नहीं है, जिसमें आपको कुछ देखनी है 4 दिनों के ऊपर, आपको 11 बनानी है 4 दिन देख के, आपको हर दिन के साथ एडजस्टमेंट करनी है। तो वो हर तरफ देखें, मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स को मिडिल ऑर्डर की जगह खिलाएं, ओपनर्स की जगह ओपनर्स को खिलाएं। पाकिस्तान दुनिया की वाइड टीम है जिसके पास रेगुलर कीपर नहीं है। हाँ जी, ये बल्कि कल परसों हमारे शो में अदनान अकमल साहब सुन रहे थे, उन्होंने ये क्वेश्चन भी थ्रो किया था कि आप इस पे क्यों नहीं बात करते। मैं कहती जरूर, अदनान अकमल साहब हमारा ना कल शो सुन रहे थे परसों, तो उन्होंने मैसेज किया कि आप इस पे भी बात करें, तो मैंने कहा हो गया हुआ था, उसको टाइम बहुत हो गया था, बिल्कुल मेरी नजर से भी वो गुजरा था। बस बात यह है कि हमारा जो दुनिया में टॉप क्लास टीमें हैं उनके परफेक्ट मतलब प्रॉपर कीपर्स हैं। डिकॉक को देख ले, इससे पहले क्लासन था, अभी उनके पास जो है इंडिया के पास देख ले संजू सैमसन है, ईशान किशन है, अभी उनके बाहर कितने लड़के हैं जो ऋषभ पंत है, वो एज गुड प्लेयर्स हैं। अब देखे बटलर था, जॉनी बेयरस्टो था, अभी अभी भी बटलर खेल रहे हैं, तो ये प्रॉपर कीपर्स हैं। आप इनका न्यूजीलैंड का कीपर है, साइफर्ड भी कीपर है, ग्लेन फिलिप्स भी कीपिंग कर लेता है, मतलब कर नहीं लेता, प्रॉपर कीपर है वो। तो कॉनवे कीपर है, हाँ कॉनवे वो है जो मेक शिफ्ट है थोड़ा सा, लेकिन ये जो इनकी हम बात करें ये प्रॉपर कीपर है, 7 बैट्समैन बने हुए हैं। तो हमारे सिस्टम के अंदर जो है रिजवान के अलावा कोई थोड़ा सा भी बैट्समैन नहीं है। यानी हारिस को हारिस कीपर बहुत अच्छा है, लेकिन हारिस की बैटिंग पे डिपेंड नहीं कर सकते आप, उसको अपनी शॉट सिलेक्शन अच्छी करनी पड़ेगी। टैलेंट उसमें है, दलेर भी है, वो शॉटें मारता है, लेकिन
टू मैनी शॉट्स ऑल द टाइम। इसी वजह असिस्टेंट नहीं है, बल्कि सम टाइम्स तो आप ऐसा लगता है कि इसका कोई क्रिकेट का जो ग्राउंड में वो लगा होता है ना स्कोर बोर्ड, यानी इसका उससे कोई लिंक ही नहीं है, उधर जरूरत कुछ और होती है, कुछ और कर रहा होता है। सो आपको मेंटली स्विच्ड ऑन प्लेयर्स चाहिए जो ज़हनी तौर पे अलर्ट हो टू द सिचुएशन, उनका रिस्पॉन्स, सिचुएशनल रिस्पॉन्स उनका अच्छा हो, कंडीशंस को समझते हो, मैच की सूरत हाल के मुताबिक फैसले करें वो। तो ये चीजें लंबी क्रिकेट से आनी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट को लिंक करें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के साथ 5 मैचों को, तो खुद ब खुद ही चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। और थोड़े से जो कोच हजरात हैं इनसे भी प्लेयरों की जान छुड़ाएं। जो प्लेयर 30, 32, 35 साल के हो गए हैं, 30 साल के हो गए, 10 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट और लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, वो अभी भी आके अगर कोचों से प्लान मांगते हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, ठीक है ना। क्योंकि ठीक है कोच हिस्सा डालता है अपना, वो प्लान देता है आपके लिए, स्ट्रेटेजी बनाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो और ही बात चली हुई है ना, यानी कि अचानक भी कोई अचानक कोच भी बहुत सारे लग जाते हैं ऐसे ही। तो थोड़ा सा प्लेयरों को भी जिम्मेदारी लेनी है कि भाई आप प्रोफेशनल है, डे इन डे आउट आपका ये काम है, और आप पूछ रहे हैं उस बंदे से जितना तो काम ही नहीं है, ठीक है। तो फिर आप पे भी जिम्मेदारी आती है। ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसी एक इंडिविजुअल पे नहीं आती। ऐसे ही। सुना भी एक और कल का बहुत बड़ा टॉपिक, कल क्योंकि रात को हमने शो नहीं किया, वो अलीम डार साहब के हवाले से है। 2-3 चीजें सामने आई हैं। एक तो पहले भी हमने अपने शोज में बहुत बात की है, ये दुनिया का वाहिद मुल्क का पीसीबी या हमारा बोर्ड है जिसमें कोई चीफ सिलेक्टर नहीं है, कोई आपको प्रेसिडेंट नहीं मिलता कि यार आप किसी इदारे का, किसी डिपार्टमेंट का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेड ही मुकर्रर ना करें। दो ही चीजें समझ आती हैं, एक तो काउंटेबल ना कोई ठहराया जाए, ये लेम आपने उसकी जस्टिफिकेशन निकाली है। जैसे चैंपियन ट्रॉफी में स्पिनर नहीं डाले तो एंड में सारे अपनी तो अपनी जगह बोलते थे मेरा तो एक वोट था, अभी भी समहाउ ये लग रहा है। दूसरा इसका पार्ट ये है कि ये बात भी जब हमारे जो हेड कोच साहब है उन्होंने कहना शुरू किया कि मैं 15 सेलेक्ट करता हूँ, तो ये था पहले तो 1 वोट की बात करते थे, और कुछ सोर्सेज के थ्रू ये पता चला कि लीम डार साहब की 2-3 जो स्क्वाड के अंदर लोग थे उनके ऊपर रिजर्वेशन थी। मेरा कंसर्न ये है कि आपकी रिजर्वेशन तो जाहिर है कि घर चले जाए दो कि वो ऑलरेडी किस्म का चल रहा था मामला, वो सैलरी नहीं लेते थे, चले ये उनकी पर्सनल चॉइस थी। बट आप पहले क्यों पार्ट रहे? अजहर अली ने भी ऐसे ही किया, पहले पार्ट रहे, बाद में कहा जी ये मसाइल थे। ये भी ऐसी बातें अब सामने आ रही है कि जी ये सिलेक्शन मेरी मर्जी से नहीं, कोच कैसे सिलेक्ट कर सकता है, या अकब जवेद का रोल ऐसे। तो आपका क्या कहना है इस हवाले से? देखिए मैं एग्री करता हूँ, ये मैंने बहुत पहले भी बात की थी कि देयर शुड बी अ लीडर, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी हु इज द रिस्पॉन्सिबल मैन। देखिए अबव ऑल एक बंदा होना चाहिए जो कि कम्युनिकेट करे, अपनी स्ट्रेटेजी बताए, लोगों के सामने एक पूरा प्लान अपना ले डाउन करे, और उसके बाद फिर चीजें आसान होती हैं जब कम्युनिकेशन बेहतर होती है। लेकिन जब क्लैरिटी नहीं होती कि कौन है, किसका आखिरी सिग्नेचर होना है, तो देन एम्बिग्युइटी रहती है चीजों में, आप बहुत सारी चीजें जो क्लियर नहीं होती। तो आई एग्री कि होना चाहिए एक तो चीफ सिलेक्टर, लीडर ऑफ द पैक होना चाहिए, somebody who is responsible for the announcements that they make। और दूसरी बात यह है कि जो अलीम भाई की आपने बात की है या अजहर की बात की है, देखिए फॉर देयर पर्सनल रीजंस में भी, और अगर वो कह रहे हैं कि जी मेरी उन्होंने मानी नहीं, या मैं जो चाहता था, मेरा इख्तलाफ था वो टीम में, देखिए सिलेक्शन कमेटी के खिलाफ हो सकते हैं जरूर, इसीलिए कहता हूँ ना कि एक चीफ सिलेक्टर होना चाहिए। वो जब आप वोट करेंगे तो अगर 3 मेंबर है, 4 मेंबर हो सकता है एक लड़के पे 2 एग्री कर रहे हो, 2 ना कर रहे हो, एक पे 3 कर रहे हो, आप कभी कभार आउट वोट भी हो जाते हैं, तो आपका इख्तलाफ होता है। बट देन देयर इज द चीफ सिलेक्टर हु सेज नहीं, जो कहता है कि ओके वी विल गो विद दिस, वो वीटो भी कर सकता है कि यार ठीक है। और वो चीफ होता ही इस वजह से है क्योंकि उसका एक विजन होता है जो बियॉन्ड इनके बाकियों के विजन से बियॉन्ड होता है। और अगर नहीं होता तो फिर उसने अपनी सिलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उसकी रीजनिंग उसने करनी। तो ठीक है, ये उनकी पर्सनल चॉइस है, अगर वो समझते हैं कि उनकी राय को उतना वेटेज नहीं मिली उनको और उन्हें नहीं साथ रहना चाहिए, तो ये उनकी कॉल है। और जहां तक अजहर की बात है, वो तो खैर अजहर को तो आई थिंक वो अंडर-19 के साथ उन्होंने काफी काम किया था, और उसके बाद अचानक टूर से पहले वहां पे जब चेंज आई थी तो उन्होंने तो इस वजह से, वो तो एक और ही मामला है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं सिलेक्शन से। नहीं, लेकिन वो चीजें सिलेक्शन कमेटी से वाले से जब उनसे मैंने भी उनका शो किया था उसके बाद, तो उन्होंने बताया ये प्रॉब्लम के वाले से, इवन ये स्पिनर को ना डालने के वाले से। तो पॉइंट ये है
और आप उसको भी एग्री भी कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम थे, तो मेरा मामला ये है कि मानना ये है कि आप उससे पहले स्टेप बैक कर दें। अगर आपको किसी जगह पे आपका प्रिंसिपल स्टांस है और आपकी बात नहीं मानी जा रही, अल्लाह अल्लाह रहम करे, ये सारे माशाल्लाह वो लोग हैं जो सारे अच्छे खाते पीते हैं। कोई ऐसा मामला नहीं है कि इसी के ऊपर ही डिपेंडेंसी है कि ए नौकरी रहेगी तो फिर काम चलेगा। तो आपका अगर कोई ओपिनियन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप फिर उस पर स्टैंड लें और उसमें से पीछे हट जाए, कोई मसला नहीं है। ये आपकी चॉइस होनी चाहिए, इतनी करेज मेरा ख्याल में होनी चाहिए। होने के बाद देखे ना, अब लोग ये बात करें कि अगर जीत जाता पाकिस्तान तो आप कहते हैं हम लोगों ने सिलेक्ट की थी। अब अगर आप ये बात आज टीम बुरे तरीके से परफॉर्म करके बाहर होगी और आपका अब रेजिग्नेशन आ रहा है, तो लोग बाहर नहीं कर रहे। जनरल पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं जी आप उनकी फायदा, और बात लॉजिकल है। आई एग्री कि आपको उस टाइम पे स्टैंड लेना चाहिए। और बाकी जो आप बात कर रहे हैं खाते पीते की, तो बड़ी पोजीशन पे कौन सा माड़ा बंदा आता है? कोई भी नहीं हम्म, आता। हम्म, बड़ी पोजीशन पे तो कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो उस तनख्वाह के ऊपर जिंदा हो। ठीक है। और और प्रॉब्लम यह है कि लोगों के शौक अजीब है। टूर करना है, टीम के साथ हाँ, जाना है, किसी को प्रोटोकॉल चाहिए, किसी को ठाट बाट चाहिए, कोई इसी में खुश है कि हर बंदा सलाम ले रहा है आके कि मैं सिलेक्टर हैगा। सो ये हम्म, बड़ी बड़ी छोटी छोटी ख्वाहिशात है जो लोग एंजॉय करते हैं, और इनके पीछे वो उनका इस चीज से अपने आप को कह लें कि जो प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि जो उसका म्यार है वो, उसको सम टाइम इग्नोर हो जाता है। वो म्यार कहीं ना कहीं उसके प्रिंसिपल्स इग्नोर हो जाते हैं, और उनकी ख्वाहिशात उसके बीच में आ जाती हैं, उनकी इंजॉयमेंट उसके बीच में आ जाती है। हम्म, अगर आपने चीज़ें बेहतर करनी है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपको आपको जो चीज़ मिलती है आप उसको बेहतर कर लें। जी, जो काम आपका है वो किसी लेवल पे भी मिले तो आपका उसमें हाथ अगर पड़ता जी, है जी, और बेहतर हो सकता है, तो वो बेहतरी नजर आनी शुरू हो जाती है। हम्म, और इसी तरह जब आपने लोगों को लगाना है, तो जरा उनकी जोशीली तकरीरें ही ना सुने, उनका काम भी देखे उन्हें लगाने से पहले। हम्म, ठीक है, कि वो कितने डिसाइसिव थे, या जब वो खुद खेल, आप देखें ना, एक बंदा बैठा है वो मेरिट बताना शुरू हो जाता है। कोई भी बंदा बैठा है वो मेरिट बता रहा है, तो जब आप उसको खुद बोलते हैं तो पता लगता है कि पहले 50 मैच थे, सिफारिश से खेले। हम्म, ठीक है। कोई ऊंची ऊंची आवाज में 14 अगस्त के नारे लगाने शुरू कर देता है, कोई आता है वो कुछ बोलता है, कोई किसी को कोई कोई कोच को उड़ा रहा है, कोई कप्तान को उड़ा रहा है, कोई कोई किसी ने जो लगना है वो अपनी सीट, अपनी एक्सपेक्टेड सीट, अपनी ख्वाहिश वाली सीट ਨੂੰ उड़ा रहे हैं कि यार ये बंदा ठीक नहीं है। कोई ये पोस्ट होनी चाहिए इसमें। हाँ, वो जिधर उनकी अपनी जाने की ख्वाहिश है वो उस पोस्ट वाले बंदे को उड़ा रहे हैं, हम्म, और सोल्यूशन बेस्ड बात नहीं कर रहे। सोल्यूशन की जगह अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं कि जी वो उसको हेड कोच लगा दे, उसको डायरेक्टर लगा दे, उसको ये लगा दे, उसको वो लगा दे। सो ये उन पे छोड़ दे जिनका काम है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। अच्छा ये भी आप ये सलमान भाई बताएं कि दो। आप क्या ऐड कर रहे हैं वैल्यू पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर? आपने सिर्फ वैल्यू ऐड करनी है पाकिस्तान टीम का कोच लग के, पाकिस्तान टीम का डायरेक्टर लग के, या पाकिस्तान टीम का सिलेक्टर लग के, सिर्फ यही आपकी वैल्यू एडिशन है। तो वहां पे तो इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि अगर आधा भी दिमाग काम कर रहा हो तो बंदा चीजें ठीक कर लेता है। हर बंदा आज तो आपको असिस्ट कर रहा होता है, लेकिन आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पाकिस्तान क्रिकेट की ग्रोथ के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए, उसकी डायरेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं आप? सिवाय बातों के, सिवाय बातों के, जिੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਜੀ ਸਨਾਉਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸ਼ੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾਚਸ ਆ ਗਈ ਹੱਥ, ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। तो ये बेशतर का यही हाल है। ठीक है ना? वो प्लेयर पे कोई तनकीद कर रहा है, वो 8 साल किसी का कोच रहा है, वो हाले भी उसी प्लेयर पे तनकीद कर, वो तो जो 8 साल थे उसमें क्यों नहीं किया आपने ये? हाँ जी, सो हो ही ये रहा है ना। और इसलिए भी हो रहा है कि इरफान भाई आप कह रहे हैं ना कि कोई बाय नहीं करता, अवाम बेचारी बाय करे ना करे उससे क्या फर्क पड़ता है? हम्म, जिन्होंने बाय करना है वो तो कर लेंदे ने, वो तो फिर उन्होंने ही ला देंदे ने, फिर काट देंदे ने, फिर वो गोल पहिए की तरह वो घूमी जा रहा है। भूमि जार बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप खुद भी तो कोई नई डिश ट्राई नहीं करते ना, वो तो वही नहीं, जो ਅਸੀਂ ਤੇ डाइट प्लान ਅਸੀਂ डॉक्टर ਤੇ बताया तरला ही उसकी कर दुनिया सकते हैं। है। और अभी भी हर फोरम पे जितना शायद हमने इस प्लेटफॉर्म से ये बात की है, मैं तो बार बार चेयरमैन साहब से अपील करता हूँ कि खुदारा इस सिस्टम को थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज कर दें और वो लोग लेके आए जो शायद कुछ करना भी चाह रहे हैं। अभी वैसे अनऑफिशियली मैं बताऊं, एक इंफॉर्मेशन आई थी कि ये सिलेक्शन जो इस दफा हुई है, इसमें सिकंदर बख्श साहब का भी रोल था, जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर है सिकंदर बख्श, वो भी इसका पार्ट थे।
और आपको याद होगा 2 मंथ पहले जब एशियन कप जूनियर का हुआ था, उससे पहले सरफराज को भी चीफ सेलेक्टर बनाने की बात की गई थी, बट फिर वो ऑब्वियसली सरफराज को डिफरेंट रोल में ले गए थे। तो आपको लगता है कि इस तरह का जो बंदा वो ज्यादा बेहतर है जो भी रिसेंट खेला हुआ है, उसको ही नोज एवरीथिंग, या आपको लगता है ये लोग भी ठीक ही हैं? यार बात रीसेंट या ओल्ड की नहीं है। अ, बात यह है कि आप जब बात कर रहे हैं या अपना ओपिनियन दे रहे हैं, आप न्यूट्रल हैं, आप फैक्चुअल बात कर सकते हैं, आप में इतने गट्स हैं कि आप फैक्चुअल बात करें। अगर आप इलाकाई ज़हनियत से नहीं निकलते, अगर आपका रीजनल माइंडसेट है और आप मतलब हर बात में कोई पुरानी चीज़ ही उठा के ले आते हैं कि जी वो ज्यादती हुई थी, जी वो ज्यादती हुई थी, वो फलाने बंदे ने ऐसे फलाने बंदे के साथ किया था, तो यू आर नॉट फिट इनफ फॉर दिस, हम्म। यू नॉट फिट इनफ। तो एक्स वाई जी जो भी था, जिसने भी जो भी किया है, मतलब अभी का बताएं कि जो जो काम किया उसमें देखे, जिस काम में अब एक गायबाना तारुफ आपने करा दिया ना कि जी एक्स वाई जी ने भी हिस्सा डाला था, तो कैसे पता चलेगा कि किसने एक्चुअली में फैसले लिए? हम्म। सही। चले सुना भी, इस पे तो हम आगे भी बात करते रहेंगे, अगर कुछ फर्दर आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो जरूर हैपनिंग होगी। एक और आज पीएसएल के वाले से भी बहुत बड़ी अपडेट आई थी। सियालकोट स्टैलियन जो थी, वो अब दोबारा से उसका नाम चेंज हो गया, और उसके जो न्यू वेंचर है जी, जो ग्रुप आया है, उन्होंने मुल्तान सुल्तान इसका रख दिया। तो इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए सीडी वेंचर्स है, उन्होंने टीम एक्वायर की है, उन्होंने रेट भी उसका बढ़ा दिया, 185 हम्म। से 200 पे चले गए जी। वो। तो ठीक है, अब एक बंदे ने इतनी रकम इन्वेस्ट की है, जैसे पिछले से उनका नाम पूछ के रखा था तो इनसे इनका नाम पूछ के रख दिया। नो बिग डील, अच्छी बात है। साउथ पंजाब की एक टीम थी, उस टीम की एक फैन बेस थी, उसके प्लेयर्स थे, उसका शहर उसके साथ अटैच था, हम्म। तो वेरी गुड। इंफ्रास्ट्रक्चर है उधर, स्टेडियम है उधर, एकेडमी है, कल को उसको बिल्ड करते हैं, वेरी नाइस, अच्छी बात है। हम्म। सियालकोट में भी अल्लाह करे कोई, जब अगली कोई टीमें बनेगी तो सियालकोट के भी लोग, जी। बड़े बड़े रईस लोग हैं वहां पे, सारी एक्सपोर्ट ही उधर से होती है, तो उधर से जब कोई लेगा तो फिर जरा ज्यादा मजा आएगा कि यार उनकी एक ओनरशिप है, ये तो बंदे भी वहां के नहीं थे, नाम ही खाली रखा हुआ था। दूसरी बात हाँ यह है जी। कि सियालकोट में अभी कोई जगह नहीं है, देर इज नो स्टेडियम। हम्म। अभी वो सारा टूटा पड़ा है, बीच में गिरा हुआ है जो स्टेडियम था, और वो स्टेडियम कभी भी इंटरनेशनल बन नहीं सकता, उसकी आबादी सामने खड़ी है। जी। बाहर उसके सब्जी मंडी है, पीछे रेलवे स्टेशन है, एक साइड पे उसकी आबादी है, क्या क्या हटाएंगे वहां से? शहर का सेंटर है वो। हम्म। तो इट इज नॉट फिट इनफ टू बी एन इंटरनेशनल स्टेडियम। पहले कोई, अब तो नई मोटरवे बनी है, शहर को इतना खूबसूरत रास्ता अंदर आ रहा है, तो शहर छोटा सा है, तो कहीं बाहर 20 मिनट बाहर आगे आके, 10-15 मिनट बाहर आके मेन पे कोई बड़ी जगह बनाए, वहां पे एक 5 स्टार बनाए, थोड़ा सा उसको डेवलप करे, उधर एक स्टेडियम बनाए, तो सियालकोट की फ्रेंचाइज भी दें ताकि वो अपने शहर में काम करे अपने लोगों को। जी। अभी वो यही गायबाना सी फ्रेंचाइजी होगी कि जी हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी जो है वो यूज कर ले, तो उसके बाद मैच खेलने के लिए आप लाहौर जा रहे हैं, मैच खेलने के लिए आप कराची जा रहे हम्म। हैं या बाकी शहरों में जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ठीक हुआ है। और वैसे और भी ये खासतौर पे आई डोंट साउथ नो पंजाब की समहाउ, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। जब ये पहले ये टीम बिकी थी, तो द वे इट वाज ऑन द फर्स्ट डे जब वो उसकी ऑक्शन हो रही थी ना, आई डोंट नो समहाउ यू सॉ देम एंड यू गॉट द फीलिंग कि नहीं यार, दिस इज हम्म। नॉट, ये नहीं चलनी, ये सस्टेनेबल नहीं है काम। आई डोंट नो जी। क्यों, हम्म। हालांकि कुछ नहीं पता, लेकिन हम लोग 4-5 लोग बैठ के उसको देख रहे थे, तो आपस में यही बात हो रही थी, नहीं यार ये ग्रुप सस्टेनेबल, मतलब वो एक होता ना, आपको हाँ वाइब जी। आ रही थी कि पता नहीं क्यों ये नहीं चल रही, आई डोंट नो वाई, ऐसा क्यों था, काफी लोग वहां बैठे थे, यही बात हो रही थी। तो बहरहाल वो हो ही गया है, वो तो महीना भी नहीं निकला, बल्कि वो लोग तो कह अच्छा। रहे थे कि शायद ये अलोंग द वे शायद कुछ में चेंज आए, लेकिन वो तो महीना भी नहीं निकला, तो शायद। हाँ जी, और र्यूमर तो अगले दिन ही आने शुरू हो गए थे कि 4-5 हाँ, पार्टनर है और मिलजुल के कुछ काम किया है, तो इवेंचुअली। लेकिन अभी भी वो, अच्छा। खैर वो बीच में है किसी ना किसी तरह। अल्लाह करे लीग के लिए अच्छा हो, देखे जी, जी। जिन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया उनकी मर्जी का नाम होना चाहिए, कोई कोई ऐसी जी। बात जी नहीं। बिल्कुल, और साउथ पंजाब की मैं जो बात कर रहा था, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और इतने सालों से लोग इसको लिंक अप करते हैं, एसोसिएशन आपकी बन जाती है। अच्छा सुमा भी, एक मैं आज शाम से कुछ एक न्यूज सुन रहा हूँ, अभी इसकी कोई क्लैरिटी तो नहीं है, बट एक न्यूज आई है, तो मैं क्या आपसे भी उसका ओपिनियन पूछूं। वो पीएसएल के वाले से ये आ रही है कि शायद हो सकता है कि पीएसएल के कुछ मैचेस और शायद पूरा पीएसएल किसी और कंट्री में भी शिफ्ट हो सकता है, ड्यू टू सर्कमस्टांसेस। क्योंकि उसका बैकग्राउंड जो मुझे पता चला या डिस्कशन में जो बात आई, ये फ्लाइट्स का मसला, और फॉरेनर जो प्लेयर्स हैं दे वोंट बी
एबल टू काम, या उनकी कंफर्ट लेवल क्या है, वो अपने आप को नहीं इधर समझेंगे। लास्ट टाइम भी आपको पता है वॉर का इंसिडेंट हो गया, तो कितनी मुश्किल से वो सारा दोनों साइड पे आईपीएल और पीएसएल का मामला हुआ, तो मेरी उसमें बात तो फिर सुने, आप किधर लेके जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया तो आप ले जाने से रहे। यूके हो सकता है। ठीक है, यूके कितों जाना तुसी? सारियां फ्लाइटां बंद ने। वो तो चार्टर्ड ਉਹ प्लेन से ਜਿਹੜੇ उधर वाले थोੜੇ उधर ਜੇ से आ ਬਾਹਰੋਂ जाएंगे, ਆਣੇ दूसरी ਨੇ, चार्टर्ड फ्लाइट लेके नहीं जनाब चलेंगे। गल तो सुन लो ना जी, थोड़े जे बाहरों आने ने, बहुते तो इतों जाने ने। हर टीम के हम्म। 7 प्लेइंग मेंबर तो पाकिस्तान से जाने हैं। सारी हम्म। मैनेजमेंट जो है वो तो यहाँ से जानी है। तो उन्होंने, अगर वो नहीं आ सकते तो ये कैसे जाएंगे? रूट तो तकरीबन वही है। हम्म। ठीक है, सो लेट्स होप के दुनिया में अमन आए, दुनिया में चीजें बेहतर हो, सबके लिए आसानी हो। वरना तो गल्फ में तो आप कहीं जा नहीं सकते। तो जी। इंग्लैंड में आप जाएंगे, इंग्लैंड का अपना प्री सीजन है, तब उनका अपना 100 है। आपको कैसे पता है कि वो ग्राउंडें मिल जाएंगी या वो एप्लीकेबल हो जाएगा? वो अपने साथ एडजेसेंट एक ऐसी चीज थोड़ी खड़ी करेंगे कि जो हम्म। उनको ही चैलेंज कर रही हो वहां पे। ये तो ठीक वैसे है, न्यूज एक जिसे कहते हैं ना आगे पीछे सर्कुलेट आज हुई, तो मैंने कहा आपसे भी तो बात कर लूं सर्कुलेशन ये। का दौर चल रहा है, या ऐसी ऐसी न्यूज चल रही है और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो अब हम्म। ये हो ये रहा है ना कि दुनिया में केओस है इस टाइम पे। हम्म। अभी तो मतलब होता है, नहीं लगता पाकिस्तान इज अ सेफर प्लेस जो हो रहा आज है सही पाकिस्तान बात। माशाल्लाह इज फार सेफर प्लेस एट द मोमेंट। हाँ जी। हमारा यहाँ पे कम से कम अमनो मान है, सुकून है। हम्म। अल्लाह ताला दूसरे मुल्कों में भी आसानियां करे। आमीन। सबका हक है कि उधर पीस हो, वहां पे आसानी हो लोगों के। फौजी भी किसी के बच्चे हैं, जी। वैसे भी लोगों की लाइफ है, रूटीन है। बड़े बड़ा लोगों का नुकसान हो रहा है। है ना कुछ अजीबो गरीब जो लोग, जिन्होंने ने चैन नहीं, ना आप चैन है ना किसी ने चैन लैन देना। बिल्कुल। तो दुनिया तो में एक हमें फजूल लास्टली वुमन, जी फैली हुई वुमन है। क्रिकेट की भी बात कर लेते हैं जाते हुए, ठीक है, उन्होंने भी इस बिल्कुल। क्लास में परफॉर्म पाकिस्तान किया। वुमेन क्रिकेट जो है ना, वो हम्म। उनको अप्रिसिएशन बनती है। बहुत सॉलिड उनकी परफॉर्मेंस रही है। उनकी जी। परफॉर्मेंस की बात आज हम इसलिए करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस में तब्दीली आई। हम्म। उनका जो परसेप्शन था, एक जो उनकी, एक उन्हें एक वीक आउटफिट माना जाता था, एक कह लीजिए कि अभी तो खैर ये इब्तिदा है, बड़ा एक कह लेंगे अच्छा चेंज उनमें आया है कि द गर्ल्स हैव गॉट मोर फिट। ठीक है, और हम्म। फिटनेस के साथ उनकी जो ट्रेनिंग इन्होंने इस दफा 6 हफ्ते की, उसमें नए ट्रेनर, नए कोच और नया मेंटोर, वो जो भी इन्होंने किया उधर 1.5 महीने में ना, इट हैज शोड गुड इफेक्ट्स। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान टीम को देखें तो पिछली 4-5 सीरीज में इनके टोटल 4 छक्के थे। जी। और पावर हिटिंग के बाद जब बात आती थी या जब स्ट्राइकिंग की बात आती थी, तो हमें होता था कि पूरी सीरीज वेस्ट इंडीज से हुई तो 5 मैचों में 1 छक्का मारा हुआ था पाकिस्तान ने। जी। यहां पर जो है एक पाकिस्तान ने एक सीरीज के अंदर कह लें कि आज तक एक सीरीज में पाकिस्तान ने इतनी 50 नहीं की, बैट्समैनों ने इतने रन हाँ नहीं जी। किए, इतने बड़ी हिटें नहीं मारी जो है इस सीरीज में हुआ है। यानी 90 मीटर के छक्के भी लगे हैं, एक मैच हम्म। में 8-8 9-9 छक्के भी मारे हैं, एक लड़की ने जी। 5-5 भी मारे हैं। तो डेफिनेटली उनके जो स्ट्रेंथ लेवल्स या उनकी जो फिटनेस के ऊपर हाँ बात होती, हाँ। फील्डिंग भी उन्होंने बेहतर की है। तो उनमें 6 वीक्स ने इतना ड्रास्टिक चेंज लाया। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये काम कब से चल रहा है। तो जब कोई काबिल आदमी आता है, तो अगर वो 6 हफ्ते भी सही लगा दे तो उसका कितना डिफरेंस है। हम्म। और बच्चियों ने जिन्होंने भी मेहनत की है, क्रेडिट है उनकी पूरी टीम को। ठीक है, वहाब इनका मेंटोर है और हले उन लोग उड़ाते बहुत ने उन्होंने। ठीक है ना, कि जी। मतलब वो ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ हो इधर हाले भी उड़ रहे हैगा कि जो करवाया ने करवाया। नहीं, वो लोग कहते हैं कि उन्हें मर्दा ने कुछ नहीं किया, तो वुमन टीम पे किस तरह कर लिया, वो लोग उस पे बहुत बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन बिल्कुल जब वो लोगों को मिल जाए तो उससे जरूर पूछें, वो खुद ही आपको बताएगा कि उसने क्यों नहीं किया। फिलहाल तो जो उसने किया हम उसकी बात कर रहे हैं कि वहां पर काफी हम्म। तब्दीली आई है। और उसके साथ जो कोचेज हैं, बैटिंग में इमरान फरद थे, बॉलिंग में उनके साथ उमैद आसिफ थे, ट्रेनिंग जिसका मैंने पहले जिक्र किया, मोइन नदीम इनके साथ ट्रेनर है। तो बेसिकली उनको स्पेशली लाया इसलिए गया कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में उन्होंने बहुत काम किया हुआ है, लाहौर कलंदर्स के हम्म। लिए काम किया हुआ है, गनी इंस्टीट्यूट में वो काम करते हैं अब। और साथ में बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर जो हैं वो उनके साथ काम करते हैं, जो स्पेशली आपके फास्ट बॉलर हैं, जिसमें अहमद दानियाल है, जी। हारिस है और 2-3 और लड़के हैं। तो वो आपको वो लड़के डिफरेंट एथलीट्स नजर आते हैं। ठीक हम्म। है, और यहां पर भी अब 6 वीक्स की ट्रेनिंग के बाद जो पहले चीजें लैग कर रही थी वो हुई हैं। वो 345 पाकिस्तान ने चेज में किया, 360 की चेज में पाकिस्तान ने कभी इतने रन नहीं जी। किए थे।
आखिरी मैच में डरबन में पाकिस्तान ने फिर 300 प्लस करके 180 पे आउट किया है साउथ अफ्रीका को। तो विक्ट्री मार्जिन इस तरह के लंबे रन, बड़ी हिटिंग, फील्ड में पहले से ज्यादा एजिलिटी, क्विकनेस, आई थिंक ये लड़कियों को बहुत क्रेडिट जाता है, क्योंकि जाहिर है इन्होंने तो कह है कि करवाया है, इनको इन पे सख्ती किया, लेकिन इन्होंने सख्ती झेली है जी। ठीक है। तो इनको फुल मार्क्स है कि इन्होंने मेहनत की है और उसकी आउटपुट सबके सामने है। और जो है कप्तान जो पाकिस्तान की हैं फातिमा सना, उन्होंने जो बारियां ली हैं, सबसे ज्यादा बड़ी हिटें उन्होंने ही मारी है वैसे। वो जो पहले मैच में उन्होंने शायद 90 रन की नॉक खेली थी, बहुत उम्दा, बड़ा तेज वो खेली थी। अभी वनडे में भी आखिरी में हालांकि सुना है कि शायद वो कोई निगल को इंजरी भी कैरी करी थी, उसके बावजूद बड़ी अच्छी बैटिंग की है, बड़ी क्लीन स्ट्राइकिंग की है उसने, वो साथ फास्ट बॉलिंग भी करती हैं। सो इट्स अ मूव इन द राइट डायरेक्शन। अल्लाह करे कि ये और बेहतरी की तरफ जाएं। ये जाहिर है कि 6 हफ्तों से इनकी आइंदा की क्रिकेट नहीं बदल जाएगी, ये कांस्टेंट काम है। ये अब इनका लाइफस्टाइल बनेगा तो फिर ये इंटरनेशनली compete करेंगे। ये इनका अब इससे और आगे जाना है और बेहतर करना है। ये तो एक इन्हें कह लें कि एक वो सैंपल साइज मिल गया कि ऐसी कितना ए देख लो उनकी हो यही इसी तरह की जो कह लें कि जो फिटनेस रिलेटेड एक्टिविटी है ना, वो इसी तरह की आपको मेंस की तरफ भी चाहिए। वहां पर एडवांस लेवल पे काम नहीं होता वहां पे। बिल्कुल ऐसे ही है। सुलमान भाई, all done from my side. If you want to take any question, so you can from there. नहीं जी, बस आई थिंक दैट इज गुड इनफ। काफी हमने टाइम लगा दिया। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल जी सेमीफाइनल होगा पहला, और इंशाल्लाह जो रिजल्ट आता है उसके बाद रात को तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1 बजे मिलेंगे, क्योंकि सलमान भाई थोड़े बिजी होंगे। तो 1 बजे करीब आप लोगों से दोबारा मिलते हैं जी। अब मुझे सलमान भाई को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।